हेलो दोस्तों, आज मैं एक पति का रोल निभा रहा हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मैं पिछले काफी समय से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिता ने मुझे सक्रिय और मजबूत बनने के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। मैंने अपने पूरे जीवन में एक सख्त अनुशासित दिनचर्या का पालन किया है। हालांकि एक समय पर यह मेरे लिए बहुत घुटन भरा हो गया था, लेकिन मेरे पास अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। हाँ, इस दौरान एक चीज जिसने हमेशा मुझे अपने करीब रखा वो थी मेरी बचपन की दोस्त नैना। मैं नैना से पहली बार तब मिला था जब हम दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो एक बहुत ही प्यारी, चुलबुली और सुंदर लड़की है। जब मैं हर तरफ से अकेला महसूस कर रहा था, अपने जीवन में सब कुछ हार गया था, तब उसने मुझे थामने की हर संभव कोशिश की थी। उसने मुझे वो आदमी बनने में मदद की जो मैं आज हूँ। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला व्यक्ति हूँ, या यूं कहें कि अंतर्मुखी किस्म का हूँ, जबकि नैना को लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। उसकी ऐसी आदत से मुझे प्यार है कि वो पल भर में ही हर किसी को अपना बना लेती है। ऐसे में जब मैंने माता पिता को हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो वो खुशी खुशी हमारी शादी के राजी हो गए और बहुत जल्द हमने शादी कर ली। हमारे वैवाहिक जीवन शुरू होने के 2 हफ्ते बाद मुझे असम के सिलचर शहर में तैनात कर दिया गया था। हालांकि मैं अपनी शादी का लुत्फ उठाना चाहता था। मैं नैना के साथ समय बिताना चाहता था। मैं अपनी खुशी का आनंद भी लेना चाहता था, लेकिन अपने कर्तव्य के कारण मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं अपने पिता को निराश नहीं करना चाहता था। मैं अगले ही दिन ही अपना सामान पैक करके असम के लिए निकल गया। सिलचर में मुझे तैनात हुए दिन, सप्ताह और कई महीने बीत गए। नैना मुझे मिलने के लिए बुलाती रही, लेकिन मुझे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिल सका। मैंने फ़ोन करने की बजाय पुराने समय की तरह उसको पत्र लिखना शुरू कर दिया। हालांकि हम वीडियो कॉल पर बात करते थे, लेकिन इसके बाद भी मैंने उसे लेटर लिखना जारी रखा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे भेजे गए पत्रों पर उसका कभी जवाब नहीं आता था। 1.5 साल और 2 महीने के बाद मुझे 2 सप्ताह के लिए घर वापस जाने का मौका मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। चेहरे पर मुस्कान लिए नैना मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। उसके साथ पहले 2-4 दिन पूरी तरह से आनंदमय थे, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मुझे थोड़ी अलग लग रही थी। हालांकि मैं उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मैं दुख के पलों के बारे में सोचकर अपना खुशी का समय गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था, मैंने सब कुछ किया। नैना से मिलने के बाद मैं 8 महीने के लिए पोस्टिंग पर फिर से लौट आया। जब मैं दूसरी बार घर वापस गया तो मैंने उससे बात करने की ठानी। हालांकि इस बार मैंने उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई। मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं घर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर खुशी की कल्पना करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं अपने अलीगढ़ वाले घर पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ कपड़े पड़े हुए हैं। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त सा लग रहा था। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेते हुए बेडरूम की तरफ आगे बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए मैंने देखा कि नैना एक दूसरे आदमी के साथ है। वह दोनों एक पर एक चढ़ा हुआ था। एक टांगे आदमी के कंधा पर था। उन्हें देखते ही गुलदस्ता मेरे हाथ से फर्श पर गिर गया। मैंने शोर मचाया और उन दोनों को डरा दिया। नैना मुझे देखकर एकदम चौंक गई। मैं वापस मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन नैना ने चिल्लाते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये देखकर मेरी खुशी ही खत्म हो गई।